प्रज्वलित किया। Abdukichi. मिलता। फीट का एरिया है सर। ये हमारा मेन हॉस्पिटल है। यहाँ पे मेन रोड से हम आते हैं तो ये हमारा यहाँ पे अभी हम खड़े हैं और ये हमारा पीडियाट्रिक एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल है, पीडियाट्रिक का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मदर एंड चाइल्ड पूरा 1.5 लाख Parado para as práticas do mercado. Chegou a sua ये 2 भाग में बटा हुआ है सर। ये एक इकोनॉमी सब्सिडी का हॉस्पिटल।
रहे हैं, ना यहाँ कोई और सुन रहा है। वो अम्मा की दिव्यता है जो शब्दों के रूप में हमारे मुख से निकल रही है, और वो अम्मा की दिव्यता है जो आपके हृदय को प्रकाशित कर रही है। लेकर बढ़ने हैं, और अगर आप तैयार हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर अम्मा तक अपना ये विचार पहुंचाइए। तालियां मतलब जोरदार तालियां, जैसे आप अपने बच्चे को मंच पर देखकर खुश होते हैं, उस तरह अपनी गुरु माँ को देखकर खुश होइए, अपनी माँ को देखकर खुश होइए और कहिए कि उनके सब बच्चे तैयार हैं इस राष्ट्र की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु। कुछ ही क्षणों में हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे मध्य में होंगे। साथ साथ हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का भी सानिध्य हमें मिलेगा। उनके साथ में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे मध्य में होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का भी सानिध्य मिलेगा। और आज फरीदाबाद में जिनके क्षेत्र में आप आए हैं, आप सब जिनके नाम से परिचित हैं, आप सब जिनके कार्यों को पिछले कई सालों से देख रहे हैं, हमारे लोकसभा सांसद तथा केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी कुछ ही क्षणों में इस मंच पर होंगे। साथ साथ हमें सानिध्य मिलेगा उस दिव्यता का, माँ का, स्वामी जी का, और वे जो हम सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रशस्त हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम सब उनके चिंतनशील वचनों को सुनेंगे भी, और यहाँ से उसे छोड़कर नहीं उठेंगे, बल्कि उसे अपने जीवन में धारण भी करेंगे, क्योंकि वे हमें आगे लेकर चलना चाहते हैं। और ये अब व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो हाथ आगे है, उंगली आगे है, थामिए और अपना मार्ग सरल कीजिए। पर अगर आप तैयार नहीं हैं तो आज से तैयारी शुरू कीजिए। कम से कम एक चरण तो आगे बढ़िए, क्योंकि कई चरण सोचने के बाद 2600 बेडेड, आप एक एक डिपार्टमेंट देखिएगा। एडमिन विंग की तरफ जाइएगा, आगे बढ़ेंगे तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट आपको दिखाई देगा, सेंटर ऑफ रिहैबिलिटेशन आपको दिखाई देगा। और इसे पूरा देखने में मैं पिछले 3 दिन से लगी हुई हूँ। मैं तो देख भी ना पाती अगर अम्मा का वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ज्योति मेरे साथ मेरे जीवन को प्रकाशित नहीं कर रही होती। तो आप उनका आशीर्वाद लेकर आज इस पूरे हॉस्पिटल को जरूर देखिएगा। और जिस तरह आपका बच्चा अपने घर में जब अवार्ड लेकर आता है ना, कि वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, वो थर्ड आया, उसे कॉन्सोलेशन मिला, पड़ोसी के घर में आप मिठाई भेजते हैं कि मेरे घर में आज कोई पुरस्कार आया है। आज वैसे ही अपने पड़ोसी के घर में मिठाई भी भेजिएगा और उसे बताइएगा कि आप कहाँ होकर आए हैं। इस भारत राष्ट्र का गौरव बनने हेतु तत्पर एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन सेरेमनी में आज आप गए थे। इस बात के लिए आप अपने कॉलर ऊपर कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक व्यक्ति से बात आगे पहुंचे, जिससे कि जो कार्य यहाँ आरंभ हुआ है वो व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचकर आगे बढ़ सके। क्योंकि सीढ़ी आपने बनानी है, हाथ लेकर उंगली पकड़ने के लिए ये आगे वाले सब तैयार खड़े हैं, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो इनके द्वारा किया हुआ हर कार्य, हर प्रयोजन वास्तव में वो दिशा और वो जगह नहीं पा सकेगा जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं।
कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य हम सबके साथ होगा। ही इज ऑन हिज वे, चल दिए हैं वो एट्रियम से और कुछ ही क्षणों में वे मंच पर हम सबको अपना आशीष देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। पंखों की हर उड़ान से आगे की बात कर, ए दोस्त आसमान से आगे की बात कर, काबू में जिंदगी है ना काबू में मौत है, इसलिए खतरे के हर निशान से आगे की बात कर। और सच में हर खतरे को पार करते हुए जो सोच बनाते हैं वो स्वयं में दिव्य होते हैं, वो स्वयं में डिवाइन होते हैं और उस डिवाइन पार का आज आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये आपके जीवन के गौरव को बढ़ाएगा। इस बात को आपको आपके सांस लेने तक याद रखवाएगा कि आप किस दिन कहाँ पहुंचे थे और आज की तारीख, आज 24 अगस्त, इस तारीख को आपके जीवन में, आपकी डायरी में अंकित करवाएगा। लिख लीजिएगा कि आप किस दिन आपने इतनी प्रसन्नता और दिव्यता का अनुभव किया था। कुछ लोग क्योंकि काम करते हैं इसलिए आए हैं, उन्हें तो उनका फल मिलेगा, पर वो जो सिर्फ आनंद लेने के लिए आए हैं, वास्तव में वो तालियों के अधिक पात्र हैं। क्योंकि हम में से कई तो आज अपनी पीठ पर थपथपी दिलवाकर यहाँ से चले जाएंगे, पर आपको तो शायद वो थपकी ना भी मिले, पर आप सबसे अच्छे प्रचारक और प्रसारक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे फरीदाबाद ही नहीं, इस पूरे भारतवर्ष से भी आगे बढ़कर पूरे विश्व में इस बात का संदेश पहुंचे कि अम्मा की दिव्यता की श्रृंखला में आज हम सबको एक नया आशीष मिला है, प्रगति का एक नया सूचक मिला है, प्रगति का एक नया मार्ग मिला है, जिस पर चलकर हम सब आगे बढ़ेंगे। कुछ ही क्षणों में पूरी की पूरी वह व्यक्तित्वों की टीम, या हम कहें वो व्यक्तित्वों की श्रृंखला हमारे मध्य में होगी, जिसको सुनने के लिए हम में से कई लोग रात से और कई लोग प्रातः काल यहाँ पहुंचकर इतनी गर्मी में भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि हम इस खूबसूरत, इस भव्य पल के साक्षी बन सकें। साक्षी बनना और उसे टीवी पर देखना, ये दोनों बड़े अलग तरीके होते हैं। अगर आप यहाँ हैं तो संदेश जरूर भेजें।
माता अमृतानंदमयी मठ के इतिहास में इस स्वर्णिम अवसर पर आप सबका सादर स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंचासीन और इस मंच को गौरवान्वित करने वाले हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें, मानवर्धन करें, जिन्होंने आज यहाँ आकर हमें गौरवान्वित किया। आइए समय के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम डॉक्टर प्रिया के गाए मंगलाचरण से करते हैं। डॉक्टर प्रिया। ध्यायामो धवलावकुण्डनवती तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मित श्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं संकीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरीम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरीम् अमृतानन्दात्मिकाम् ईश्वरीम्। धन्यवाद डॉक्टर प्रिया। खूबसूरत स्वर पूरे वातावरण को मातृत्व स्वरूप प्रदान कर गए। अब हमारा अमृता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजीव सिंह जी से अनुरोध है कि वे मंचासीन अतिथियों का स्वागत शब्दों के द्वारा करें। डॉक्टर संजीव सिंह। ओम अमृतेश्वरीय नमः। पूज्य माँ के चरण कमलों में मेरा विनीत प्रणाम। माता अमृतानंदमयी मठ, अमृता हॉस्पिटल और विश्व भर में फैले अम्मा के सभी शिष्यों और एवं भक्तों की ओर से हमारे प्रिय एवं माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सब प्रेम एवं सस्नेह स्वागत करते हैं। आज का दिन अति मंगलमय एवं ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी के दिव्य सानिध्य में आज विश्व साक्षी है। अम्मा के लोकोपकारी प्रकल्पों की श्रृंखला के चूड़ामणि कहलाने वाले 2600 बेड वाले अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन समारोह का धर्म, भाषा एवं जीवन क्षेत्र में भेदभाव किए बिना हर जीव को अपने बच्चे के रूप में देखने वाली आत्मस्वरूप अम्मा को हम विश्व माँ के रूप में अपने जीवन में समाहित करते हैं। अम्मा ने उपेक्षित और जरूरतमंद लोगों के उत्थान हेतु संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। अमृता हॉस्पिटल अम्मा के करुणा व आरोग्य के साथ साथ आधुनिक तकनीक व रिसर्च का सम्मिश्रण द्वारा सच्चे अर्थों में समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। आज मुझे अपने विशिष्ट अतिथियों के स्वागत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम स्वागत करेंगे अपने चहीते भारत के विश्व शिखर पर ले जाने वाले विश्व में लोकप्रिय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज अमृता हॉस्पिटल के उद्घाटन हेतु यहां पधारने के लिए आपका करबद्ध धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं हरियाणा के महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का।
हम स्वागत करना चाहेंगे हरियाणा के महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी का। हम स्वागत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिनका अमूल्य सहयोग हमें शिलान्यास के समय से होता आ रहा है। हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी एवं केंद्रीय ऊर्जा व भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का भी स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद स्थानीय एमएलए राजेश नागर जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। आज हमारे साथ उत्साहवर्धन हेतु अनेक माननीय शुभचिंतक, समर्थक एवं कुछ उच्च अधिकारी भी उपस्थित हैं। हम स्वागत करते हैं सन्यासियों और धर्म प्रमुखों का, केंद्र सरकार के मंत्रियों एवं हरियाणा राज्य सरकार के सांसद और विधायकों का, विदेशी राजदूतों एवं उच्चायुक्तों का, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स का, भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालय से आए डीन, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स का, पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों का, आसपास के गांव से आए प्रियजनों, खासकर पलवली, बादशाहपुर, खेरी, टिकावली के भक्तजनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद डॉक्टर सिंह। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए, हाथ उठाकर अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। अब मंचासीन विश्व में लोकप्रिय, जो जितने जमीन पर चलते हैं, जिनकी सोच उतनी ही ऊपर चलती है, वे जो इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर कदम अंत्योदय के तहत लेते हैं, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र अनुरोध कि वे अम्मा को शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन करें। और हम सबके लिए गौरवपूर्ण समय, अद्भुत समय, जोरदार हाथ उठाकर आप सबकी तालियां। प्रधानमंत्री जी देखिए, अपने स्थल पर उन्होंने अपने शूज, स्लीपर्स उतारे और अम्मा को माल्यार्पण किया। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय परंपरा। और आपके हाथ की तालियां, जरा हाथ उठाकर, दो दिव्य शक्तियों का मिलन है आज। एक जिनका प्रेम हम सबके जीवन को बदल रहा है और एक जिनकी सोच भारत को विश्व गुरु बनाने जा रही है। आइए अब हम मंच पर अपनी प्यारी अम्मा को और उनसे ये भक्तिपूर्वक अपेक्षा रखते हुए हृदय की गहराइयों से हम उनसे अनुमोदन करना चाहेंगे कि वे अपने ज्ञानपूर्ण शब्दों से हमारे जीवन को प्रकाशित करें। एक बार जोरदार तालियों के बीच हम चाहेंगे अम्मा हमारे जीवन को प्रकाशित करें। शिवनी शिव शिवनी शिवनी शिव शिवनी शिवनी शिव शिवनी शिवनी। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी के प्रणाम। Amma bows down to all of you who are the embodiments of pure love and universal consciousness. ഇതൊരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ദിനമാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാകത്ത് ഭാഗത്ത് വന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഈ മഹാസദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ സ്ഥാപനം ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ലോക നന്മയ്ക്കായി നടത്തുന്ന ഈ ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: എല്ലാവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ, ആരും ഈശ്വരനെ മറക്കാതിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്ര സഹജീവികളെയും പ്രകൃതിയും സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും കഴിയട്ടെ, ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും സുഖവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ, ലോകാസമസ്ത സുഖനോ ഭവന്തു എന്നുള്ള മന്ത്രം
എല്ലാവരിലും ഉറയ്ക്കട്ടെ. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും ജീവിത വിവർത്തിയ മറ്റ് വെല്ലുവിളികളും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലരും ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ആരാധനകളോ പോകുന്നത്, ഈശ്വരനോട് ഹൃദയം ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹൃദയം ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റെങ്ങും കിട്ടാത്ത ഒരു സുഖവും ശാന്തിയും ലഭിക്കും. വലിയൊരു ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈശ്വരൻ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒരു മാർഗം കാട്ടിത്തരും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ അനുഭവത്തിന് കാരണം. ആദരസേവനത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രമായി കാണണം. ഈശ്വരനോട് അല്പം കാരുണ്യത്തിന് കനുവിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ പോലാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്ന രോഗികൾ. തീവ്രമായ ഒരു ദുഃഖാവസ്ഥയാണ് രോഗം. ക്ഷമയോടും സ്നേഹത്തോടുമുള്ള പരിചരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ക്ഷമയോടും സ്നേഹത്തോടും ഉള്ള സഹകരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അവരുടെ അഭയവും ആശ്രയവും ആശ്വാസ കേന്ദ്രമാണ് ആസ്പത്രികൾ. ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർമാർ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ്. കാരണം വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആതുരസേവനത്തിനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റെല്ലാ ജീവനക്കാരും ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവരായിരിക്കണം. അവരുടെ കണ്ണിലും വാക്കിലും സ്പർശത്തിലും മൃദുലത ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല കേൾവിക്കാരായിരിക്കണം, അവരുടെ മനോദലം അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. തീർച്ചയായും ഡോക്ടർമാരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും നമ്മത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈശ്വരൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന പാലമാണ് ഡോക്ടർമാർ. അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും മികളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ള. സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരാകുന്ന ആ മഹാശക്തിയുടെ അംശങ്ങളാണ്. അന്തർയാമിയായ വിശേഷത്തിന് മുമ്പിൽ വിനയപൂർവ്വം നമിച്ചാൽ ആ പ്രഭാവം നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പും. അപ്പോഴാണ് ഈശ്വരൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മളിൽ കൂടി നടക്കുന്നത്. ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ചെറിയ പൈപ്പ് കൂടെ പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ ശക്തി നമ്മളോട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടി വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ 2 വശം തൂണുകൾ കാണാം, അത് ചെറിയ പെയിൻറ്റ് പുരട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റ് കാറിൻ്റെ പ്രകാശം തട്ടി പ്രകാശിക്കും. അപ്പോൾ വഴി തെളിഞ്ഞ് കാണും, ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ തൂണ് പറയാണ്, എൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഓടുന്നത്. ഇതുപോലാണ് നമ്മൾ, അവിടുത്തെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോധം നമ്മൾ എടുക്കണം. നമ്മൾ കൊട്ടുവായിടാൻ വാ തുറന്നാൽ അത് പിന്നെ അടയ്ക്കണമെന്ന് എൻ്റെ പിന്നെ ശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം. ओम अमृतेश्वरीय नमः। आज का दिन समर्पण का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व भर से यहाँ पधारे गणमान्य सज्जनों तथा सम्मानित अतिथियों की सभा के साक्षित्व में हम इस संस्था का लोकार्पण करने जा रहे हैं। आप सभी की तरह अम्मा को भी विश्व कल्याण हेतु इसे समर्पित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर अम्मा की यह हार्दिक प्रार्थना है, सब स्वस्थ रहें, कोई ईश्वर की शक्ति को भूले ना, सब यथाशक्ति सभी जीवों से प्रेम व सेवा करें, विश्व के सब लोग सुखी और शांत रहें। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये मंत्र सबके हृदय में बैठ जाए। अक्सर लोग ईश्वर को तभी याद करते हैं जब जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आती हैं, तब वे पिघलते हृदय लिए दौड़े दौड़े मंदिर आदि पूजा स्थलों में जाते हैं। ऐसी तीव्र भावना के साथ प्रार्थना करने पर उन्हें अनोखी सुख और शांति की अनुभूति होती है, गहरी राहत की अनुभूति होती है, मानो उनके कंधों से बड़ा भारी बोझ उतर गया हो। इस अनुभूति का कारण यह विश्वास होता है कि ईश्वर सब सुनता, देखता और जानता है, वो मुझे कोई राह अवश्य दिखलाएगा। इस संस्था को भी जो बीमार लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान, रोगी डॉक्टरों के पास वैसे ही आते हैं जैसे भक्त भगवान के पास थोड़ी करुणा और राहत की विनती लिए आता है। रोग एक निराशाजनक दुख की स्थिति है। रोगी जिन धैर्य व प्रेम पूर्वक सेवा के पात्र होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल एकमात्र आश्रय व शरण स्थल होता है। जहां तक रोगी का संबंध है, डॉक्टर प्रत्यक्ष भगवान होता है, क्योंकि दर्द में राहत वही देता है। यही कारण है कि हॉस्पिटल में सेवारत सभी लोगों जैसे डॉक्टरों, नर्सों व अन्य कर्मचारियों के होठों पर हार्दिक मुस्कान खिली रहनी चाहिए। उनके वचन सुखद हों, उनकी दृष्टि शब्दों और स्पर्श में विनय व नम्रता हो,
उन्हें अच्छे श्रोता होना चाहिए और रोगियों की मनस्थिति का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा में सक्षम होना चाहिए। बच्चों, आप में ये सब गुण होंगे ही, अम्मा तो बस एक बार उन पर जोर देना चाहती है। डॉक्टर मनुष्य और ईश्वर के बीच के सेतु होते हैं, अतः एक अच्छे डॉक्टर को ईश्वर की अद्भुत शक्ति में विश्वास रखना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे वह आधुनिक चिकित्सा और आविष्कारों में रखता है। समस्त सृष्टि, जड़ हो या चेतन, ईश्वर की अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति है। यदि हम सब में वास कर रही उस विराट शक्ति को नम्रता पूर्वक प्रणाम करें तो वो शक्ति हमारी ओर प्रवाहित होने लगेगी, हमें लबालब भर देगी और फिर उमड़कर बह निकलेगी। जैसे ऊपर लगी टंकी से जुड़कर छोटे नलों से पानी बह निकलता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़ने पर वह शक्ति हमारे माध्यम से समाज के जरूरतमंदों की ओर प्रवाहित होगी। ऐसे में ही तो चमत्कार होते हैं। हम सब ने हाईवे पर रिफ्लेक्टिव पेंट से पुते हुए खंबे देखे हैं। रात को हमारे वाहन का प्रकाश खंबे पर पड़कर परावर्तित होता है। सोचो कैसी मूर्खता होगी अगर वो खंबा सोचने लगे कि मेरी शक्ति से ही इन वाहनों का पथ प्रदर्शन हो रहा है। हम में से अधिकांश ऐसे ही हैं। हमें हर कर्म इस बोध के साथ करना चाहिए कि कर्म करने की शक्ति ईश्वर से ही मिलती है। जब हम जमाई लेते हैं तो हमारे मुंह के खुलने के पीछे भी एक शक्ति है जो मांसपेशियों और नसों को सुनियोजित करती है। किसी कारणवश यदि ये स्थगित हो जाए तो हमारा मुंह खुला का खुला ही रह जाए। ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ സ്വർണം പോലാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ റിസർച്ച് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിന് പരിമണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ അവർക്ക് റിസർച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് റിസർച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയ കാരണം അമ്മ 50 വർഷം മുമ്പേ ഭക്തന്മാർ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില മക്കൾ പൊട്ടി കരയുകയാണ്. അമ്മ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, എനിക്ക് 5 കുട്ടികളുണ്ട്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, വിഷമമാണ് അമ്മ. പല അമ്മമാരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട്, അച്ഛന്മാരും പറയാറുണ്ട്. എന്താ ജനിച്ചപ്പോഴേ വാൾവിന് ഊട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വെളിയിൽ നിന്നാണ് വാൾവ് മേടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ 40 വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സാധുക്കൾ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിനല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അമ്മ ആസ്പത്രി തുടങ്ങുന്നതും റിസർച്ചിന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചതും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് അത്രയും പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇന്ന് ആളുകൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പം മരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് ജനങ്ങളുടെ രോഗത്തിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും മോദിജി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെയും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകണമെന്ന് പരമാത്മാവോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്ന ഒരു വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നം പോലാണ്, അല്ലാതെ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നം പോലാണ്, അല്ലാതെ കുടുംബമായിട്ടല്ല. ഈ മനോഭാവത്തോട് നോക്കുമ്പം അതിരുകളില്ലാത്ത വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത്തരം വളർച്ച എപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നില്ല. സാധാരണ ക്യാൻസർ സെല്ല് പരിധിയില്ലാതെ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകും. അതുപോലെ സമൂഹത്തിന് തകാത്ത വളർച്ച ഒരു ശരിക്കും ശരിയായ വളർച്ചയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇവിടെയാണ് മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. അത് മൂല്യമില്ലാതെ വളർച്ച സിമെൻറ്റഡാ കെട്ടുന്ന ഗോപുരം ആയിരിക്കും. മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികം കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, പഠിപ്പിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം, ജോലി മേടിക്കണം. പിന്നെ അതിനൊത്ത് ലോകത്തിൻ്റെയും ലോക വസ്തുവിൻ്റെയും സ്വഭാവം, മനസ്സിൻ്റെ വികാരം എപ്പറ്റി പഠിക്കണം. പറയും ഇന്ന് എവിടെ പോയാലും ഇൻ്റർനെറ്റിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് ഭയങ്കര മരണപ്രാണം പിടിക്കുന്ന കാണാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ശരിയാക്കുന്നില്ല. അതാണ് മനസ്സിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷൻ. മറ്റ് പരിസ്ഥിതി എയർ കണ്ടീഷൻ, ഇത് മനസ്സിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ വീടുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായി തീർന്നു, ഓരോ വരുത്തുമ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായി തീർന്നു. നമ്മളെ കാന്തം പോലെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോന്നും നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയാൽ ഒരിക്കലും 100% ശാന്തി കിട്ടിയില്ല. അത് ആകാശത്തൊട്ട് കക്ഷത്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യവും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ $10 ലക്ഷം വാച്ചിട്ടാലും
10 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാച്ചിട്ടാലും സമയം അറിയും, 1000 രൂപയുടെ വാച്ചിട്ടാലും സമയം അറിയും. ഇതുപോലാണ് ആഗ്രഹവും ആവശ്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ഒരു പുഷ്പത്തിൻ്റെ മണം അത് വീശുന്ന ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും പരിമണം അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ പടരുമെന്നാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. 50 വർഷം 60 വർഷം മുമ്പേ 55 വർഷം മുമ്പേ 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവിടെ ഇളയ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് കയറുമ്പം ഒരമ്മ 40 വയസ്സുള്ള അമ്മ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്ന് മൂത്രം പോകാതെ കിടന്ന് വെളിവെക്കുകയാണ്. കിടന്നിങ്ങനെ ഉരുളുകയാണ്. ചുറ്റും കുറച്ച് പേര് കൂടി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇളയ ആങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വെളിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉരുളുകയാണ്. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സൂചി കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ സൂചി ഒരാൾക്ക് എടുക്കും, പിന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് എടുക്കും, പിന്നെയും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കും. പക്ഷേ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ രോഗികളാണ് മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. 10 പൈസയാണ് സ്പിരിറ്റ്. അത് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ സൂചി കഴിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഈ സ്ത്രീക്ക് 10 പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ 4 മണിക്കൂർ മൂത്രം പോകാതെ കിടന്ന് വെളിവെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റുള്ള ഇതെടുക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ള ലോകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു കുഴിയേര ഇണചേരുന്ന കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുഴിയേര പിന്നെയും മണ്ണിന് വളമാകുന്നു. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കെമിക്കലിടും, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷപ്പുറം കൊടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചും പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സനാതനത്തിൽ സൂര്യന് മെഴുതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. സിട്ടി സിട്ടാവൻ രണ്ടല്ലാന്ന് എപ്പോഴും പറയും. ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കേടാലും പറക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്ക്രൂവിലും പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഈശ്വരനെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനാണ് നമ്മൾ സനാതനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വലത് ഇടത് തലോടുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് സനാതനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ജീവിതം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു താളമുണ്ട്, ഈ വിശ്വത്തിനും അതിലെ സകല ജീവിക്കും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ് ഈ വിശ്വം. 4 പേര് ചേർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കോണിൽ ചലനമുണ്ടായാൽ അങ്ങനെ തരംഗം എല്ലായിടവും പ്രതിഫലിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒറ്റയായോ കൂട്ടമായോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചമെന്ന ഒരാളുടെ കൊണ്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരും മാറി നമ്മൾ മാറി നടക്കില്ല. അവർ മാറി നമ്മൾ മാറിയാൽ ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കുന്നതാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും ഒരു വേഴാമ്പലിനെ ദാഹിച്ചു കഴിയുന്നതും നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ മാറിൽ മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കി പോകേണ്ടവരല്ല, ഭൂമിയുടെ മുടിയിൽ പൂക്കൾ ചാർത്തി പോകേണ്ടവരാണ്. ആ നിഷ്കളങ്കയുടെയും നിസ്വാർത്ഥയുടെയും ഈ പുഞ്ചിരിയുടെ പൂക്കൾ ഒരിക്കലും വാടാതെ കൊഴിയാതെ നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ കൃപ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. डॉक्टर का कार्य स्वर्ण जैसा है. इसमें यदि रिसर्च का अंश भी जुड़ जाए तो मानो सोना सुगंधित हो जाता है. अब अम्मा बताएंगी कि रिसर्च में अम्मा की रुचि कैसे जागी. लगभग 40 वर्ष पूर्व कई महिलाएं अम्मा के पास आकर रोती थी, कहती थी मेरे पति को जन्मजात हार्ट के वाल्व की बीमारी थी. चूंकि विदेशों से वाल्व आयात करना बहुत महंगा पड़ता, उनका उपचार न हो सका. परिणाम स्वरूप 40 वर्ष की आयु में ही उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई. भारत में जब सस्ते दाम वाला चित्रा वाल्व बना तो यह बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी, जिससे आम आदमी के लिए हृदय की शल्य चिकित्सा सुलभ हो गई. बाद में जब कोच्चि में हमारा अस्पताल खुला तब हम बहुत से निःशुल्क व कम लागत में ऑपरेशन कर पाए. अम्मा ने स्वयं ऐसे कई लोगों को देखा है जो इस सर्जरी के बाद 70 या उससे अधिक उम्र तक जी पाए. अम्मा के मन में विचार उठा कि काश ऐसा आविष्कार पहले हुआ होता, भारत में अच्छा रिसर्च हुआ होता. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में रिसर्च को जो प्रोत्साहन दिया गया है वह सराहनीय है. उदाहरण के लिए कोरोना वैक्सीन, जिसके आविष्कार से मृत्यु के दर में इतनी भारी गिरावट आई है. उसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, का जन्म उनकी ही दीर्घ दृष्टि और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने में उनके अथक प्रयास का फल है.
ऐसी असंख्य योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्हें इन कार्यों को आगे बढ़ाने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये अम्मा की प्रार्थना है। हमारे अमृता विश्वविद्यापीठम में पढ़ाई की कई शाखाएं हैं, जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। इन सब क्षेत्रों में रिसर्च हेतु उत्कृष्ट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि सब लोग संयुक्त रूप से सभी शाखाओं में रिसर्च करें तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो हम न कर सकते हों। आज हम जगत को एक परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। जब हमारा जगत के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होगा तो हमारी अपेक्षा सभी क्षेत्रों में अपार प्रगति की ही होगी। लेकिन संभवतः इस प्रकार की प्रगति हमेशा उपयोगी सिद्ध ना हो। उदाहरण के लिए कैंसर की कोशिकाओं में सदैव वृद्धि होती रहती है, लेकिन उनका यही अपरिमित विकास ही तो रोग और नाश का कारण बनता है। इसी प्रकार जो विकास समाज को समग्र लाभ न पहुंचाए उसे समुचित विकास कहा ही नहीं जा सकता। अंततः इसका परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों का विनाश होगा। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हमें मूल्यों के महत्व को समझना होगा। मूल्यहीन समाज वैसा है जैसे सीमेंट के बिना बनी बिल्डिंग। मूल्यों का समावेश करके ही समाज पूर्ण विकसित फूलों से लदे वृक्ष की भांति फल फूल सकता है। जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, एक जिन्हें प्रयत्न द्वारा बदला जा सकता है और दो जिन्हें बदलना संभव नहीं होता, केवल स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई 5 फुट का आदमी 6 फुट लंबा होना चाहे, पर उसका आनुवंशिक गठन ऐसा है कि 5 फुट से 1 इंच भी ज्यादा बढ़ नहीं सकता। वो कितनी भी विटामिन की गोलियां खाए या पांव जोड़कर उल्टा ही क्यों ना लटका रहे, वो 6 फुट लंबा नहीं हो सकता। उसके पास इस स्थिति को स्वीकारने के सिवा दूसरा चारा नहीं होता। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां प्रयत्न करते रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम परीक्षा में फेल हो जाएं तो जब तक पास ना हो जाएं प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें ये विवेक होना चाहिए कि किन परिस्थितियों को स्वीकार करना है और कहां प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें प्रत्येक वस्तु को उसके उचित स्थान पर देखना सिखलाती है, ताकि हम मेंढक को हाथी और हाथी को मेंढक के रूप में ना देखें। आज हम हर जगह इंटरनेट कनेक्शन पाने को कैसे व्याकुल रहते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का होना ही काफी नहीं, अपने इनर नेट को भी कनेक्ट करना होगा हमें। यहाँ आकर हमें आध्यात्मिकता के महत्व को समझना होगा। इससे भीतरी जगत एयर कंडीशन होता है, जबकि शेष सारा ज्ञान बाहरी स्थितियों को ही एयर कंडीशन करता है। किंतु मन की एयर कंडीशनिंग ना हुई तो हम कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आजकल हर कमरा मानो एक सुपरमार्केट सा बन गया है। उंगलियों की नोक पर सुपरमार्केट्स रखी हैं जो लुभा लुभा कर कहती हैं आइए आइए, चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। परिणाम यह कि हम हमेशा बाहर ही देखते रहते हैं और यूं ही अधिकाधिक चीजें इकट्ठी करते करते थक हार जाते हैं। आकाश को लपेटकर अपनी कांख में दबाने की कोशिश करना असंभव है। आज हम अधिकांश समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने नहीं बल्कि इच्छाओं के पीछे भागते बिताते हैं। इच्छाएं और आवश्यकताएं दोनों अलग हैं। उदाहरण के लिए 1000 रुपए की घड़ी और 1 लाख रुपए की घड़ी समय तो एक सा ही दिखाती है। अम्मा के कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं कि आप घड़ी ना पहने, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखें कि वासना पूर्ति से हमें कभी पूर्ण शांति या संतृप्ति नहीं मिल सकती। फूल की सुगंध सदा हवा की दिशा में ही बहती है, किंतु प्रेम और सेवा की सुगंध सब दिशाओं में समान रूप से बहती है। अम्मा को अपने बचपन की एक घटना याद है जो लगभग 58 वर्ष पूर्व घटी होगी। जब अम्मा 10 वर्ष की थी तो अम्मा का 5 वर्षीय भाई बीमार हो गया। अम्मा उसे लगभग 1 किलोमीटर दूर छोटे से दवाखाने में लेकर गई। वहां रोगियों को भर्ती करने के लिए कमरे नहीं थे, बस एक डॉक्टर और 2-3 नर्सें ही थी। उस दवाखाने पहुंचे तो एक महिला को बरामदे में लोट लोट कर जोरों से रोते चिल्लाते देखा। कुछ लोग उसे घेरे खड़े थे। अम्मा ने उसे भीतर जाते और बाहर निकलते समय भी पीड़ा में लोटते देखा। जब अम्मा ने उसके रोने का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि उसके किडनी में पथरी थी, इसलिए असह्य पीड़ा के चलते मूत्र का निकास नहीं हो रहा था। उन दिनों हॉस्पिटल सबको इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सिरिंज का प्रयोग करते थे और कभी कभी उसे स्टेरिलाइज करने के लिए एक हीटर पर उबलते पानी में डाल देते थे।
बिजली ना होती तो यह हीटर भी ना चलता और इंजेक्शन देना बंद करना पड़ता था। ऐसे में रोगी 10 पैसे में, केवल 10 पैसे में अल्कोहल की छोटी सी शीशी लाकर नर्स को देता ताकि सुई को स्टेरिलाइज करके उसे इंजेक्शन लगा दे। वो महिला पीड़ा में इसलिए लौट रही थी क्योंकि उसके पास अल्कोहल की शीशी खरीदने के लिए 10 पैसे भी नहीं थे और पीड़ा सहने के सिवा कोई चारा नहीं था। अम्मा की जन्मदात्री माँ दमयंती अम्मा ने अम्मा को अपने भाई को 2 डोसे और 1 कप चाय ले देने के लिए 15 पैसे दिए थे। अम्मा ने चुपचाप उसमें से 10 पैसे उस महिला को दे दिए और शेष 5 पैसों से अपने भाई को 1 डोसा ले दिया और चाय की जगह थोड़ा सा पानी पिला दिया। कितने ही लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है और कष्ट में हैं। अम्मा के कानों में आज तक उस गरीब महिला की चीखें गूंजती हैं। तो कुछ भी करते समय हम हमेशा जगत के बारे में तनिक सोचें। आहार, निद्रा, मैथुन और मृत्यु तो कीड़े मकोड़ों के लिए भी सामान्य है। फिर ऐसा अनमोल मनुष्य जीवन पाकर क्या हम इससे बढ़कर कुछ कर रहे हैं? कम से कम कीड़े मकोड़े जितना लेते हैं उतना देते भी हैं। मृत्यु के बाद भी वे पौधों के लिए खाद बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन भर बस लेता जाता है और मृत्यु पर भी धरती या वायु को प्रदूषित करके ही जाता है। जैसे सूर्य को रात दिखाने के लिए मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं होती, वैसे परमात्मा को भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टा और सृष्टि में कोई भेद नहीं, तो हमें समूची सृष्टि में ईश्वर तत्व का दर्शन करते हुए सबसे समान रूप से प्रेम व आदर करना चाहिए। सृष्टि की हर चीज में एक लय ताल है। संपूर्ण जगत और उसके हर प्राणी के बीच एक अटूट संबंध है। इस जगत के तार एक विशाल तंत्र की तरह परस्पर जुड़े हैं। जैसे किसी नेट को एक तरफ से पकड़कर हिलाएं तो उसकी तरंगें सब और महसूस की जा सकती हैं। उसी प्रकार जाने अनजाने हमारे भी सभी कर्मों की प्रतिध्वनि संपूर्ण सृष्टि में होती है। हम अलग थलग पड़े हुए द्वीप नहीं, एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। हम दूसरों के बदलने की राह देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले हम स्वयं को बदलने की कोशिश करें, फिर हमें देखकर दूसरे भी हमारा अनुकरण करेंगे। बच्चों, सेवा का कोई अवसर हाथ से जाने न दो। जिनके हृदय में निस्वार्थ सेवा का भाव होता है, संपूर्ण जगत उन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। हमें धरती माता पर घाव के निशान छोड़कर नहीं, बल्कि उसके केशों को फूलों से सजाकर जाना है। अम्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों के जीवन में निष्कलंकता एवं निस्वार्थ सेवा के फूल खिले रहे, ये फूल कभी मुरझाने ना पाए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का वांछित फल मिले तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: उचित समय, स्वप्रयत्न और ईश्वर कृपा। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक व्यक्ति एक नीलामी के लिए जाना चाहता हो, वो सुबह जल्दी तैयार होकर कार से एयरपोर्ट के लिए निकले, तो हो सकता है रास्ते में कार खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए और वो फ्लाइट के समय तक एयरपोर्ट ना पहुंच पाए, या समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाए और चेक इन भी कर ले पर बाद में के कारण या खराब मौसम के चलते फ्लाइट रद्द हो। इस आदमी ने प्रयत्न तो किया, लेकिन कृपा पक्ष उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए वो गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। हमारे सभी कर्मों को पूर्ण बनाने के लिए ईश्वर कृपा का होना आवश्यक है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें और ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कृपा सबकी रक्षा करे। ओम अमृतेश्वरी। कितना दिव्य ज्ञान हमारी प्यारी अम्मा। आपके ज्ञान रूपी सनातन प्रयास को हम हृदय से नमन करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हॉस्पिटल के हम सभी कार्यकर्ता आपकी प्रेरक दृष्टि, प्रेम, करुणा एवं समर्पण और निस्वार्थता को याद रखते हुए आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें। अब मंच पर हरियाणा के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप यहाँ उपस्थित सभा को संबोधित करें, आप सबकी करतल ध्वनि के मध्य। देश के लोगों की दिलों की धड़कन परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति, हम सबकी
प्यारी पूज्य अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, आज का यह अवसर बहुत ही विशेष एक अवसर है, बहुत महत्व का अवसर है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला यह यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं, आपके ही आशीर्वाद से यहाँ नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। इसी कड़ी में आज अम्मा द्वारा ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 130 एकड़ का ये हॉस्पिटल है। मुझे याद है कि 2016 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय अम्मा ने हमको निमंत्रण दिया था। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो एक उस समय लगाया गया पौधा आज एक इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में, अस्पताल के रूप में ये खड़ा हुआ है। न केवल अस्पताल, बल्कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 150 सीटों का, लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है। 550 बेड आईसीयू के होंगे। तो इतना बड़ा ये विशाल वटवृक्ष, शायद भारतवर्ष का इतना बड़ा ये पहला अस्पताल है, पहला ये प्रकल्प है। इतना बड़ा भारतवर्ष में शायद भी कोई और होगा। तो आपने इस अस्पताल के माध्यम से जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, जो उनकी स्वास्थ्य की चिंता की है, ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। हम हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं हरियाणा की ओर से माता श्री अमृतामयी अम्मा जी का भी अभिनंदन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में फरीदाबाद को चुना। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज ये जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, ये उसी कड़ी को और आगे बढ़ाएगा कि देश में जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके एक लड़ाई लड़ी, उसको हराया है और आपके मार्गदर्शन में हम उसमें सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का ये जो प्रकल्प आगे कभी भी कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से चैलेंज आता है तो इसका बहुत बड़ा योगदान इस अस्पताल को होगा। हम हरियाणा सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि कर रहे हैं वो भी बहुत उल्लेखनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए,
क्योंकि डॉक्टर्स की आपूर्ति अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, मात्र 7 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे, 700 मेडिकल की सीटें थी। आज हमने उसमें 6 मेडिकल कॉलेज की वृद्धि और की है। इस समय 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिसमें 150-1600 जो MBBS के डॉक्टर्स ये प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। और न केवल इतना ही, 8 मेडिकल कॉलेज, और मैं उसमें आज इस मेडिकल कॉलेज का भी नाम जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अब 9 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में और हो गए हैं। इन सब के बनने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और लगभग 2800 मेडिकल के जो छात्र हैं MBBS के, वो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। और हरियाणा की प्रदेश की आपूर्ति तो हो ही जाएगी, और भी जहां कहीं डॉक्टर्स की आवश्यकता महसूस होगी, निश्चित रूप से सेवा के काम में ये लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने आयुष्मान भारत, जो आपका एक बहुत बड़ा सपना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर अभी तक हरियाणा के 10.5 लाख परिवार उसमें सम्मिलित थे, हमने उसका दायरा बढ़ाया है प्रदेश सरकार की ओर से। उसमें और एक 11 लाख परिवारों को जोड़ करके लगभग 21.5 लाख परिवारों को उसका लाभ हम देने जा रहे हैं, ताकि गरीब आदमी को आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये जो उनको एक सहायता राशि का आश्वासन है, कि उनको मिल सके और उनका लाभ पहुंचा सके। आज मैं पुनः आपके यहाँ आगमन पर और इस इतने बड़े प्रयास जो माता अमृतामयी अम्मा जी, जिनको हम कहते हैं, इनके प्रयत्नों से, वास्तव में ही अम्मा हम सबकी माँ है। सब आपके माँ श्री आपके सब बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे। प्रधानमंत्री जी का, अम्मा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी शब्दों हेतु आपका सादर धन्यवाद। अब हम जिस क्षण की प्रतीक्षा में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन डिजिटल प्लाक का अनावरण करके करें, एवं इसके साथ आप सब आनंद लें इस अभूतपूर्व कार्य पर आधारित एक वीडियो का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अम्मा के दिव्य सानिध्य में माननीय महामहिम बंडारू दत्तात्रेय एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विश्व का अगुवा बनता जा रहा है। भारत आज विश्व के लिए एक बार फिर संजीवनी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं हर गांव, हर शहर पहुंच रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश में जो स्वास्थ्य क्रांति की मशाल जलाई है, उसकी रोशनी देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच रही है। उनकी इस तपस्या में उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है अमृता हॉस्पिटल्स। 25 से अधिक वर्षों से अमृता हॉस्पिटल हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में अग्रिम तकनीकी और नवीन चिकित्सा पद्धतियां अपनाकर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रगामी रहा है। अपनी परंपरा का पालन करते हुए हमारी संस्थापिका अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी के आशीर्वाद से फरीदाबाद हॉस्पिटल का शिलान्यास 9 मई 2016 में माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष तथा अमृता विश्वविद्यापीठम के अध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों हुआ। अब हम आपके सम्मुख देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। 130 एकड़ का विशाल परिसर, 2600 बेड्स, 5,20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ मेडिकल कॉलेज, 81 स्पेशलिटीज, 64 फुली नेटवर्क मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 24 घंटे डिजिटली मॉनिटर्ड 534 क्रिटिकल केयर बेड्स वाला भारत का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी
आधुनिक ऑटोमेटेड स्मार्ट लैबोरेटरीज, देश भर की सर्वाधिक उच्च श्रेणी की मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज, देश का सबसे बड़ा हाई प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर, भारत का सबसे बड़ा नवीनतम और अधिकतम फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इन डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक्स, रोबोटिक्स, हैप्टिक, कैडेवरिक, हाई फिडेलिटी सर्जिकल एंड मेडिकल सिमुलेशन का देश भर का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक एंड इंटरवेंशनल कैथ लैब फॉर क्लिनिकल सर्विसेज, संक्रामक रोगों के लिए अधिकतम सुविधाएं, एक ब्लॉक रिसर्च के लिए समर्पित, पर्यावरण संबंधिता हेतु जीरो कार्बन फुटप्रिंट व जीरो वेस्ट डिस्चार्ज स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं। इस नए उपक्रम के शुभारंभ पर आप सबका इस रोमांचक यात्रा में अमृता हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ने हेतु स्वागत है। आइए जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में अमृता हॉस्पिटल्स के साथ साथ आप भी भागीदार बनिए। अमृता हॉस्पिटल सेक्रेटरी बिना कहे हमने उम्मीद रखी थी कि हम तालियों की गड़गड़ाहट का आप सबसे उम्मीद रखने के लिए कहेंगे, लेकिन आपके हाथ की करतल ध्वनि ने इस पूरे वातावरण को स्पंदित कर दिया। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत अभियान के आरंभ की। अद्भुत, कितना मंगलमय, कितना ऐतिहासिक क्षण। और अब संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय अंत्योदय योजना की भावना को हम सबके जीवन में भरने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आप अमृता हॉस्पिटल एवं संपूर्ण राष्ट्र को लेकर हम सभी के साथ अपनी दूरदर्शिता को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अमृता अस्पताल के रूप में हम सभी को आशीर्वाद दे रही मां अमृतानंदमयी जी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी आत्मा स्वरूपानंदपुरी जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी कृष्णपाल जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं, देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता,
इसका ये समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्नेहतिल्ले, कारुण्यतिल्ले, सेवनतिल्ले, त्यागतिल्ले, पर्यायमाण अम्मा, माता अमृतानंदमयी देवी भारतंडे महत्ताय आध्यात्मिक परंपरांतिंडे नेरवकाशियाण। हमारे यहां कहा गया है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इन महाउपनिषद आशयमाण अम्मयुडे जीविता संदेशम। अर्थात अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। अम्मा का जीवन संदेश हमें महाउपनिषदों में मिलता है। मैं मठ से जुड़े संत जनों को, ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों को, सभी डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारी बंधु भगिनी को भी आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम बार बार सुनते आए हैं, न त्वम हम कामये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। जहां आरोग्य, आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया। उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान
आज भारतीय मानस में अमर हो चुका है। भाई और बहनों, भारत ने अपने इस संस्कार और सोच को सदियों की गुलामी और अंधकार में भी कहीं कभी लुप्त नहीं होने दिया, उसे सहज करके रखा। आज देश में हमारी वो आध्यात्मिक सामर्थ्य एक बार फिर सशक्त हो रहा, हमारे आदर्शों की ऊर्जा एक बार फिर बलवती हो रही है। पूज्य अम्मा भारत के इस पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में देश और दुनिया अनुभव कर रहा है। उनके संकल्प और प्रकल्प सेवा के इतने विशाल अधिष्ठानों के रूप में आज हमारे सामने है। समाज जीवन से जुड़े ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, पूज्य अम्मा का वात्सल्य, उनकी करुणा हमें हर जगह दिखाई पड़ती है। उनका मठ आज हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्त कर रहा है। आपने स्वच्छ भारत अभियान में भी देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वच्छ भारत कोष में आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के कारण गंगा किनारे बसे उस इलाकों में काफी काम हुआ। इससे नमामि गंगे अभियान को भी काफी मदद मिली। पूज्य अम्मा, उनके प्रति पूरे विश्व का श्रद्धा भाव है। लेकिन मैं एक भाग्यवान व्यक्ति हूं, पिछले कितने ही दशकों से पूज्य अम्मा का स्नेह, पूज्य अम्मा का आशीर्वाद मुझे अविरत मिलता रहा है। मैंने उनके सरल मन और मातृभूमि के प्रति विशाल विजन को महसूस किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस देश में ऐसी उदार और समर्पित आध्यात्मिक सत्ता हो, उसका उत्कर्ष और उत्थान सुनिश्चित है। साथियों, हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की यह व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही हैं, लेकिन मैं इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता हूं। राज्य अपने स्तर से व्यवस्था खड़ी करते थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण की में भूमिका निभाते थे, लेकिन साथ ही धार्मिक संस्थान भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। आज देश भी ये कोशिश कर रहा है कि सरकारें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करें। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके प्रभावी पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं
अमृता हॉस्पिटल का ये प्रकल्प देश के दूसरे सभी संस्थाओं के लिए भी एक आदर्श बनेगा, आदर्श बन के उभरेगा। हमारे कई दूसरे धार्मिक संस्थान इस तरह के इंस्टीट्यूट चला भी रहे, कई संकल्पों पर काम कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल के साथ साथ स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप की वो भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं का संसाधन उपलब्ध करवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। साथियों, समाज के हर वर्ग, हर संस्था, हर सेक्टर के प्रयास का नतीजा होता है, ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। इसमें भी जो स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप रही है, आज उसका मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा। आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी तो कुछ लोगों ने किस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से समाज में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। लेकिन जब समाज के धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु एक साथ आए, उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा और उसका तुरंत असर भी हुआ। भारत को उस तरह की वैक्सीन हेसिटेंसी का सामना नहीं करना पड़ा जैसा अन्य देशों को देखने को मिला। आज सबका प्रयास की यही भावना है जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला पाया। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने अमृत काल के पंच प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। इसकी इस समय देश में खूब चर्चा भी हो रही है। इस मानसिकता का जब हम त्याग करते हैं तो हमारे कार्यों की दिशा भी बदल जाती है। यही बदलाव आज देश के हेल्थ केयर सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। अब हम अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों पर भी भरोसा कर रहे हैं, उनका लाभ विश्व तक पहुंचा रहे हैं। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग आज एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति बन चुका है। भारत के इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाने जा रहा है। मोटा धान, मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप सभी इस अभियान को भी इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, अपनी ऊर्जा देते रहें। साथियों, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं का दायरा केवल अस्पतालों, दवाओं और इलाज तक ही सीमित नहीं होता है। सेवा से जुड़े ऐसे कई कार्य होते हैं जो स्वस्थ समाज की आधारशिला रखते हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छ और शुद्ध पानी तक सामान्य से सामान्य नागरिक की पहुंच, ये भी ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में कितनी ही बीमारियां केवल प्रदूषित पानी से ही पैदा होती रही है। इसलिए देश ने 3 साल पहले जल जीवन मिशन जैसे देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों में देश के 7 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। विशेष रूप से इस अभियान में
हरियाणा सरकार ने भी प्रभावी कार्य किया है। मैं उसका भी विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसके हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथियों, सही विकास होता ही वो है जो सब तक पहुंचे, जिससे सबको लाभ हो। गंभीर बीमारी के इलाज को सबके लिए सुलभ कराने की ये भावना अमृता अस्पताल की भी है। मुझे विश्वास है कि सेवा भाव का आपका ये अमृत संकल्प हरियाणा के, दिल्ली एनसीआर के लाखों परिवारों को आयुष्मान बनाएगा। एक बार फिर पूज्य अम्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी एवं चिंतनशील वचनों के लिए आपका अतिशय धन्यवाद। आपने सच कहा कि आध्यात्म को पुनर्जागृत करने वाली हमारी अम्मा एवं राजनीति को नई दिशा एवं ऊंचाई देने वाले आप, जब आप दोनों का साथ और सानिध्य हो जाएगा तो भारत सच में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। वास्तव में ये दो दिव्यताओं के एकात्म का साक्षी पल है और जिसके साक्षी बने आप सब। हम एक बार पुनः मन से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि आज आपने यहाँ आकर हम सभी का मानवर्धन किया। हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का, लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, कि इस मंगल अवसर पर आप हमारे सहभागी बने। आपका अतिशय धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सबके हाथ से हाथ उठाकर इस पूरे मंच के लिए कि आप सबका प्रेम, सबका सानिध्य हमें मिला। अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का मंच पर आसीन एवं मंच के समक्ष आसीन सभी अतिथियों का हम धन्यवाद करते हैं। और आप फरीदाबाद से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। अमृता हॉस्पिटल का अनावरण, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और प्रधानमंत्री ने कहा